वर्ल्ड टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर। आपको अहम खबर से आगाह करें। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्राइवेट नंबर का गैर कानूनी इस्तेमाल जारी है। दारुल हुकूमत में कवानीन की खिलाफ वर्जी भी जारी है। प्राइवेट सोसाइटी के सदरों इंतजामिया ने सरमायाकारों और सहाफ़ियों को धमकियां देने के लिए नामालूम अफराद पर मुश्तमिल गिरोह बना लिया है। एवन टीवी के एंकर पर्सन साकिब कुरैशी को इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के सदर सरदार रफीक चौधरी ने नामालूम प्राइवेट नंबर से नामालूम शख्स से फ़ोन करवाकर संगीन नताइज की धमकियां दी। खबर देना जुर्म बन गया, करप्शन बेनकाब करना भी जुर्म बन गया। इस्लामाबाद में आईजी पुलिस यूनुस खान की सरबराही में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। सहाफ़ी को धमकी देने वाले रफीक चौधरी के खिलाफ जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन सब पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी साकिब सलीम कुरैशी के मुकदमे की पैरवी करने वाले एडवोकेट राना नुमान अशरफ ने। जी नुमान साहब, बताइएगा क्या मामला है? मुकदमा तो दर्ज हो गया है, क्या कानून कहता है इस हवाले से? अब तो सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल भी मंजूर हो चुका है, जरा तफसीलात से आगाह कीजिएगा हमें। देखिए जी, 25D टेलीग्राफ एक्ट के तहत जो है इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब ये अदारों की, रियासती अदारों की प्राइमरी जिम्मेदारी है कि इसको गिरफ्तार करें, इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। और अगर आप इस ज़माने में बात करें तो ये एक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की आप बात कर रहे हैं, आप किसी रिमोट जगह की बात नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ा ही अलमिया है इस चीज़ के लिए कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अगर जर्नलिस्ट कम्यूनिटी जो है वो अगर सिक्योर नहीं है तो मुल्क के दीगर शहर, छोटे अजलाओं में जो हक और सच की आवाज़ दबाते हैं उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता होगा। तो ये मेरे ख्याल में काजी इस्लामाबाद ने भी काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है उनका ये इकदाम कि उन्होंने बर वक्त इस पर कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया है बल्कि FIR भी दर्ज हो गई है। अब जो मामला लोअर रैंक के बंदों पे है कि वो इस पे अमल दरामद पूरा करें और इसको गिरफ्तार करें और इस पे खिलाफ जो कानूनी दीगर कार्रवाई बनती है वो करें। और इसी तरह अगर आप बात करते हैं कि गवर्नमेंट हुकूमत वफद की, तो देखें जिस तरह उन्होंने प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट बिल पास किया है तो इसको बड़ी तेज़ी से अमल दरामद करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। वरना आए रोज़ इस तरह के वाक़यात, जो बंदा हक और सच की आवाज़ उठाता है, जो इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट है, उसका काम तो है खबर ब्रेक करना। लेकिन अगर इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे कंसिस्टेंटली, अगर कोई बंदा खबर ब्रेक करेगा और वही खबर उसकी आखिरी खबर साबित होगी या उसको थ्रेट किया जाएगा या उसको जान से मारने की धमकियाँ दी जाएंगी, तो ये मेरे ख्याल में एक लम्हा फिक्री है। तो इंतज़ामिया को और हुकूमत वफद को इसमें मजीद कड़ी से कड़ी सजाएं जो हैं वो तजवीज़ करनी चाहिए, आइन में अमेंडमेंट करनी चाहिए, मजीद सजाओं का तयन करना चाहिए और नॉन बेलेबल, नाकाबिल ज़मानत जराइम और उनकी सजाओं का जो है वो उनको शामिल करना चाहिए ताकि इस तरह के आइंदा मुलव्वस तमाम जो भी अहलकारान हैं या जो भी इसका नाम का मिस यूज़ कर रहे हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। जुर्मान, ये बताइएगा अगर इस तरह के वाक़यात में किसी सहाफ़ी को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचता है तो हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए इस हवाले से? देखिए, हुकूमत वफद का एक अच्छा इक़दाम है और ये अब वक्त की जरूरत है। प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल बिल 2021, उसका जो आप सेक्शन 3 पढ़ते हैं वो कैटेगोरिकली जो है वो इंडिकेट करता है राइट ऑफ जर्नलिस्ट। और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है आजकल के लिए, क्योंकि एक सहाफी जो है, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है वो अपनी जान जोखों पे डाल के, जो कि उसका काम नहीं भी होता लेकिन वो मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए, रियासत की बेहतरी के लिए जो सारे इक़दाम करता है और उसके बावजूद बजाय कि उसको एक ऑनर किया जाए, उसका उसकी स्टोरी का रिगार्ड किया जाए, उसकी आवाज को मुसलसल दबाने के लिए ब्लैकमेलिंग के जमन में उसको लिया जाता है और एंड पे हाथा वसूल क्या होता है कि उसको थ्रेट किया जाता है, उस पर मुख्तलिफ किस्म के जो हमले किए जाते हैं। और ऐसे में ये तो एक मुख्तार और बेबाक सहाफिया साकिब सलीम कुरैशी साहब, मैं इनको बीइंग माहिर कानून और बीइंग सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, मैं इनको सल्यूट पेश करता हूँ कि इस तरह के जिन्होंने इक़दामात को ना सिर्फ वो बड़ी बेबाकी से उनका सामना कर रहे हैं बल्कि उन सब की करप्शन जो है वफाकी दारुल हुकूमत में हो रही है उसको बेनकाब कर रहे हैं। नुमान, बताइएगा दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नामालूम प्राइवेट नंबर से हसास इदारे की तज़हीक की गई है। इस तरह नंबर का इस्तेमाल करना और धमकियां देना कानून में इसकी क्या हैसियत है? जी बिल्कुल, कानून में बड़ा कैटेगोरिकली इसमें वो मौजूद है कि 25D जो है वो आप के खिलाफ लग सकती है और इसमें इस ज़िम्मन में उनके खिलाफ FIR भी सुनने में आ रहा हो चुकी है। अब देखना तो ये रियासती इदारों के लिए ये एक टेस्ट केस है, एक बड़ा सवाल है कि सिर्फ आप क्लेम करते हैं कि जो आर्टिकल आपका 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, उसको आप सेक्शन 3 राइट ऑफ जर्नलिस्ट एक्ट के साथ भी अगर कर रहे हैं तो एक बड़ा टेस्ट केस है। उसमें देखना पड़ेगा कि आप किस हद तक अपने सहाफी कम्युनिटी को जो है प्रोटेक्ट करते हैं, कि किस तरह आप खबर ब्रेक करते हैं और खबर में फायदा भी दिया है वो रियासत का है, रियासत के रेवेन्यू के, रियासत के अदारों के जो काम रियासत के अदारों के करने वाला वो सहाफी हाईलाइट कर रहे हैं और जो है उसके खदोखाल या उसके कॉन्सिक्वेंसेज या उस सहाफी को भुगतना पड़ रहे हैं।
तो ये कानून में बड़ा वाज़ह मौजूद है। और एक चीज और मैं यहाँ पे बताता चलूं, जी, जी। ये बड़ा अलमिया, ये तो एक इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट है, कुछ थोड़ा बहुत इनका असर रसूख है कि प्राइवेट नंबर से कॉल आई डिटेक्ट हो गई। अगर इसी जमाने में किसी आम शहरी के साथ अगर ये वाकया हो तो क्या आम शहरी के टेस्ट भी ऐसे, क्या आम शहरी भी इस तरह अपने एफआईआर कराने में कामयाब हो जाएगा? तो ये एक बड़ा जो है ना सवालिया क्वेश्चन है हमारे इस मुल्क के शहरियों के लिए। बहुत शुक्रिया एडवोकेट हाई कोर्ट राना नुमान अशरफ आपका हमें आगाह करने के लिए तफसीलात से। A1 TV सब पे नजर, अंदर की खबर।